गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस अवेलेबल हैं। इसमें पहली अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है, और दूसरी अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच, जिसे अमेरिकन अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे हम इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, इसके हिसाब से हम अकाउंट्स को दो पार्ट्स में सब क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरे हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब हम डिटेल में जानेंगे कि पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स को हम फर्दर सब क्लासिफाई करते हैं तीन कैटेगरीज के अंदर: नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और तीसरे हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अब ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स क्या हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स बेसिकली जो नेचुरली बॉर्न लोग हैं, नेचुरली बॉर्न लोगों के अकाउंट्स हैं। जैसे मेरा अकाउंट या आपका अकाउंट, शाम का अकाउंट, XYZ, किसी भी नेचुरली बोर्न पर्सन का जो अकाउंट है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। सेकंड जो अकाउंट्स होते हैं, जो कैटेगरी है अकाउंट्स की, सब कैटेगरी है, वो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स यानी कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड या लॉ क्रिएटेड बिजनेस एंटिटीज, जिसकी कैटेगराइजेशन में आती हैं बॉडी कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्लब्स एक्सेट्रा। थर्ड जो अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स एक्चुअली ये किसी इनकम या एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि या तो आउटस्टैंडिंग है या अकाउंट्स के अंदर जो है वो हमने एडवांस में रिसीव कर ली है। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट का अकाउंट, यदि सपोज कोई बिजनेस के अंदर एक्सपेंस है, हमें रेंट पे करना है और वो आउटस्टैंडिंग है, वो हमने पे नहीं किया है, तो उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट जो है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो अकाउंट होगा वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर आएगा। इसी तरह से कोई इनकम है जो कि हमने एडवांस में रिसीव कर ली है, तो हम उसे कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड, वैसे इनकम का अकाउंट जो अकाउंट है वो एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आता है, बट बिकॉज हमने उसको एडवांस में रिसीव कर लिया है और उसकी जो है ट्रीटमेंट भी अकाउंट्स में डिफरेंट तरीके से होगी, तो जो इनकम रिसीव्ड इन का एडवांस का अकाउंट है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। अब हम इन तीनों अकाउंट्स, तीनों जो ये तीनों तरह के जो पर्सनल अकाउंट्स हैं, या हम ये कहेंगे कि जो पर्सनल अकाउंट्स हैं बेसिकली, इनका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रूल जो है वो ये बोलता है पर्सनल अकाउंट्स के लिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कि जो रिसीवर है उसको डेबिट करो और जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। जो अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमने सपोज ₹10,000 के गुड्स जो हैं शाम को क्रेडिट पे सेल करेंगे हैं, तो शाम यहाँ पे क्या है? शाम इज रिसीविंग द गुड्स जो है वो, तो और शाम हमारे लिए जो है, क्योंकि हमने उसको क्रेडिट पे सेल करी है, तो वो हमारा क्या है? डेटर है। तो इस केस के अंदर हम शाम को डेबिट कर देंगे। शाम एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है जिसको इस रूल के हिसाब से, डेबिट द रिसीवर के हिसाब से, हम इसको क्या करेंगे? शाम को डेबिट कर देंगे जो है उसमें से। अब हम क्रेडिट कौन सी साइड को करेंगे जो है उसके अंदर से, वो हम आगे देखेंगे जो उस चीज में, कि क्योंकि बिकॉज जो हमारी क्रेडिट साइड जिस अकाउंट को रिप्रेजेंट करती है एक्चुअली वो एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आता है। सेकंड जो है पर्सनल अकाउंट्स की जो सेकंड कैटेगरी है वो है इम्पर्सनल अकाउंट्स की। अब इम्पर्सनल अकाउंट्स जो हैं वो आगे जो हैं दो कैटेगरीज में सब डिवाइडेड हैं, एक है रियल अकाउंट्स और दूसरे हैं नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स एक्चुअली जो है आपके असेट्स के अकाउंट हैं, जो भी आपके बिजनेस में असेट्स हैं उनके जो अकाउंट्स हैं वो रियल अकाउंट्स हैं, एक्सेप्ट किस चीज के? एक्सेप्ट सैलरी डेटर्स की।
सन्ड्री डेटर्स के जो अकाउंट्स होते हैं वो आपकी पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं। वो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स भी हो सकते हैं। मतलब जो आपके सन्ड्री डेटर्स हैं, गुड्स आप एक नेचुरल पर्सन को भी सेल कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपने गुड्स जो है किसी कंपनी या सोसाइटी या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेल करी हो जो उसमें से। तो सन्ड्री डेटर्स के जो अकाउंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी एसेट्स के अकाउंट हैं वो आपके रियल अकाउंट्स में आते हैं। अब ये रियल अकाउंट्स का जो है उसका रूल क्या है, बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट का रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आ रही है उसको डेबिट करो और जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने 1 लाख रुपीस का जो है फर्नीचर खरीदा है और चेक के थ्रू हमने पेमेंट करी है, तो उस केस में क्या है, फर्नीचर भी हमारा जो है वो रियल अकाउंट है और बैंक बैलेंस भी जो है हमारा एक तरह से रियल अकाउंट है। तो उसमें बैंक एक्चुअली जो है बैंक ट्रू सेंस में रियल अकाउंट नहीं है, बैंक एक्चुअली जो है एक पर्सनल अकाउंट है। तो इस केस के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, हम डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे जो है उस चीज के अंदर से, एंड क्रेडिट द गिवर के हिसाब से, क्योंकि जो बैंक है जो है हमारा वो एक पर्सनल अकाउंट है, तो उस केस में बैंक से पैसा जा रहा है, क्रेडिट द गिवर, बैंक इज गिविंग द मनी, तो हम उस केस के अंदर बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे जो उसमें तो है। इसी तरह से सपोज हमने गुड्स खरीदी हैं जो उसके अंदर से, और गुड्स खरीद के जो है वो हमने 10,000 की गुड्स खरीदी कैश के अंदर, तो गुड्स क्या है, वो हमारा असेट है जो है वो हमारा करंट एसेट है। तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, इन्वेंट्री जो है, जब हमारे पास इन्वेंट्री आ रही है, गुड्स का स्टॉक आ रहा है, तो हम इन्वेंट्री का अकाउंट है स्टॉक के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो कैश जो जा रहा है हमारे पास से 10,000 रुपीज का, उसको हम क्रेडिट कर देंगे इस रूल के हिसाब से जो उसमें से। थर्ड जो अकाउंट होता है वो होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट्स जो है उसके अंदर से। नॉमिनल अकाउंट्स जो हैं वो बेसिकली आपके सभी एक्सपेंसेस और इनकम्स के अकाउंट हैं, वो नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से व्हाट दे से इज के डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। सभी जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हमने डेबिट करना है, और जो जितनी भी इनकम्स और गेन्स हैं उनको हमने क्रेडिट करना है। जैसे सपोज वी हैव पेड अ सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 टू आवर एम्प्लॉय, सो सैलरी इज अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो इन दैट केस जो है व्हेन वी हैव पेड इट इन suppose we have paid this rupees 10,000 salary in cash, so because the salary is an expense, so we will debit the salary 10,000 rupees, and cash is what, cash is your real account, so cash is going out, so as per this rule हम क्या करेंगे, credit what goes out, तो cash को हम credit करेंगे। तो ये है हमारे rules of debit and credit according to the traditional approach। उसके बाद जो है सेकंड जो अप्रोच है वो है मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, या बैलेंस शीट अप्रोच भी बोलते हैं, या अकाउंटिंग इक्वेशन भी अप्रोच भी कह सकते हैं। ये अप्रोच, इस अप्रोच के हिसाब से हम अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी है एसेट्स की, सेकंड है लायबिलिटीज, थर्ड कैपिटल, फोर्थ रेवेन्यू और इनकम, फिफ्थ इज एक्सपेंसेस। अब हम इसके मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो है ये समझते हैं कि इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट्स में कोई भी इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करेंगे, यदि एसेट्स में डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे जो है। यदि एसेट में इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करेंगे, यदि एसेट में डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे। सपोज हमने जो है कैश में फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपीज का, जो है वो फर्नीचर भी हमारा जो है वो असेट है, कैश भी हमारा असेट है जो है उस केस में। अब फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो उस केस में उसको हम डेबिट करेंगे, उसके इंक्रीज को 10,000 को हम
डेबिट करेंगे। बट जो कैश है दैट इज गोइंग आउट ऑफ योर बिजनेस, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सेकेंड हमारे पास जो कैटेगरी है वो है लाइबिलिटीज की। जो है वो लाइबिलिटीज के केस में रूल क्या कहते हैं, यदि लाइबिलिटीज आपकी डिक्रीज हो रही हैं तो उनको डेबिट करेंगे, और यदि लाइबिलिटी जो है आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। लाइबिलिटी यदि इंक्रीज हो रही है तो उस केस में वो क्रेडिट होगी, यदि लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी। जैसे सपोज हमने किसी सन्डी क्रेडिटर को पेमेंट करी कैश में 10,000 रुपीज, जो है वो सन्डी क्रेडिटर क्या है, बेसिकली सन्डी क्रेडिटर मेरी एक लाइबिलिटी है और कैश क्या है, मेरा असेट है जो है इसमें। अब जब मैं सन्डी क्रेडिटर को कैश पे करता हूं तो मेरी लाइबिलिटी सन्डी क्रेडिटर की कम होती है, तो क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है जो उसके इसमें, तो सन्डी क्रेडिटर के जो अकाउंट है उसको मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, और कैश जो है वो है मेरा असेट जो कि डिक्रीज हो रहा है। तो इन दैट केस इस रूल के हिसाब से मैं कैश को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। थर्ड थिंग आती है हमारी कैपिटल की। कैपिटल की ट्रीटमेंट भी जस्ट लाइक लाइबिलिटी ही होती है। यदि आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या करें, कैपिटल अकाउंट जो कि ऑनर की कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है, शेयर होल्डर्स की कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है। कैपिटल अकाउंट के बारे में जो है मॉडर्न अकाउंट का जो रूल है डेबिट क्रेडिट का, वो ये क्या कहता है कि यदि कैपिटल अकाउंट जो है आपकी कैपिटल यदि बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो रही है तो उस केस में इंक्रीज होने पे कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, और यदि आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उस केस में उसको डेबिट किया जाएगा। ये जो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट है, ये सेम रूल है लाइबिलिटीज के लिए। जैसे लाइबिलिटीज के लिए रूल है, वही सेम रूल जो है हमारा कैपिटल अकाउंट के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑनर ने अपने बिजनेस के अंदर जो है 1 लाख रुपीस की कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया। तो जब कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर कैपिटल आई है तो कैपिटल इंक्रीज हुई है। कैपिटल इंक्रीज हुई है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैपिटल के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और सपोज ये जो हमारे पास कैपिटल आई है ये 1 लाख रुपीस की कैश में आई है, तो उस केस में कैश क्या है, कैश आपका एक असेट अकाउंट है। तो इस रूल के हिसाब से हमने जो अभी पढ़ा था कि जो असेट्स हैं यदि वो इंक्रीज होते हैं तो उनको हम डेबिट करेंगे, तो उस केस में जो कैश है वो डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू कैपिटल, जो है टू कैपिटल, यानी कि कैपिटल को क्रेडिट करो 1 लाख रुपीज से। ठीक है, ये है कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब जो फोर्थ क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, वो है रेवेन्यू एंड इनकम अकाउंट्स। रेवेन्यू और इनकम अकाउंट्स, रेवेन्यू और इनकम के जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी क्या ट्रीटमेंट है। यदि आपका कोई भी रेवेन्यू का अकाउंट डिक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और यदि उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। सपोज वी हैव सोल्ड गुड्स फॉर 5,000 रुपीज, तो अब सेल्स क्या है, सेल्स आपका एक रेवेन्यू अकाउंट है। तो उस केस में सेल्स आपने की तो सेल्स आपकी इंक्रीज हुई, जो है वो जब आपकी सेल्स इंक्रीज हुई तो उस केस में सेल्स का जो अकाउंट होगा वो आपका जो है वो क्रेडिट होगा। मे बी ये सेल्स आपने जो है किसी को क्रेडिट पे करी है, यानी कि डेटर को सेल करा है जो आपने, तो उस केस के अंदर डेटर क्या है आपका, वो असेट अकाउंट है। बिकॉज असेट इज इंक्रीजिंग, आपका डेटर बढ़ रहा है, तो हम इस रूल के हिसाब से उसका जो अकाउंट होगा हम डेबिट कर देंगे। तो हमारे पास एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स क्या है आपका, जो ये है इनकम अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, और वो इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। फिफ्थ जो हमारा अकाउंट्स की कैटेगरी है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, वो है एक्सपेंसेस। जो है वो एक्सपेंसेस के बारे में मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं यदि वो इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको हम डेबिट करेंगे, और कोई भी एक्सपेंस यदि डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। जो यदि कोई भी अकाउंट
कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट इंक्रीज होता है, कोई भी एक्सपेंस आपका इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करेंगे, यदि कोई भी एक्सपेंस आपका डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। सपोज हमने बिजनेस में 5,000 रुपीज की हमने सैलरी पे करी किसी एम्प्लॉय को। सैलरी क्या है, हमारा बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, और ये सैलरी हमने 5,000 रुपीज की कैश में पे करी है। अब सैलरी बिकॉज एक्सपेंस है और ये बढ़ रहा है, तो उस केस में हम सैलरी के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक्सपेंस के अकाउंट को इंक्रीज होने पे डेबिट किया जाता है, तो सैलरी का अकाउंट जो है एक्सपेंस का अकाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। और कैश में हमने पे किया है, कैश हमारा एक असेट अकाउंट है, और इस रूल के हिसाब से जो है कैश डिक्रीज होने पे क्रेडिट होगा, तो हम कैश के अकाउंट को 5,000 रुपीज से क्रेडिट करेंगे, और एंट्री हमारी जो बनेगी वो बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपीज। सैलरी डेबिट 5,000, कैश क्रेडिट 5,000 रुपीज। That's all about the debit and credit rules and classification of accounts. Thank you. जो अभी हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम कैपिटल अकाउंट्स की। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो है थर्ड जो क्लासिफिकेशन है अकाउंट की वो है कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट जो कि ऑनर की कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है, शेयर होल्डर्स की कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है। कैपिटल अकाउंट के बारे में जो है मॉडर्न अकाउंट का जो रूल है डेबिट क्रेडिट का, वो ये क्या कहता है कि यदि कैपिटल अकाउंट जो है आपकी कैपिटल यदि बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो रही है तो उस केस में इंक्रीज होने पे कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और यदि आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उस केस में उसको डेबिट किया जाएगा। ये जो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट है, ये सेम रूल है लायबिलिटीज के लिए। जैसे लायबिलिटीज के लिए रूल है, वही सेम रूल जो है हमारा कैपिटल अकाउंट के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑनर ने अपने बिजनेस के अंदर जो है 1 लाख रुपीस की कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया। तो जब कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर कैपिटल आई है, तो कैपिटल इंक्रीज हुई है। कैपिटल इंक्रीज हुई है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैपिटल के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और सपोज ये जो हमारे पास कैपिटल आई है ये 1 लाख रुपीस की कैश में आई है, तो उस केस में कैश क्या है, कैश आपका एक असेट अकाउंट है। तो इस रूल के हिसाब से हमने जो अभी पढ़ा था कि जो असेट्स हैं यदि वो इंक्रीज होते हैं तो उनको हम डेबिट करेंगे, तो उस केस में जो कैश है वो डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू कैपिटल जो है टू कैपिटल, यानी कि कैपिटल को क्रेडिट करो 1 लाख रुपीज से। ठीक है, ये है कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब जो फोर्थ क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से वो है रेवेन्यू एंड इनकम अकाउंट्स। रेवेन्यू और इनकम अकाउंट्स, रेवेन्यू और इनकम के जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी क्या ट्रीटमेंट है। यदि आपका कोई भी रेवेन्यू का अकाउंट डिक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और यदि उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। सपोज वी हैव सोल्ड गुड्स फॉर 5,000 रुपीज, तो अब सेल्स क्या है, सेल्स आपका एक रेवेन्यू अकाउंट है। तो उस केस में सेल्स आपने की तो सेल्स आपकी इंक्रीज हुई जो है वो, जब आपकी सेल्स इंक्रीज हुई तो उस केस में सेल्स का जो अकाउंट होगा वो आपका जो है वो क्रेडिट होगा। मे बी ये सेल्स आपने जो है किसी को क्रेडिट पे करी है, यानी कि डेटर को सेल कराया जो आपने, तो उस केस के अंदर डेटर क्या है आपका, वो असेट अकाउंट है। बिकॉज असेट इज इंक्रीजिंग, आपका डेटर बढ़ रहा है, तो हम इस रूल के हिसाब से उसका जो अकाउंट होगा हम डेबिट कर देंगे। तो हमारे पास एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स क्या है आपका जो ये है इनकम अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, और वो इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। फिफ्थ जो हमारा अकाउंट्स की कैटेगरी है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से वो है एक्सपेंसेस जो है वो। एक्सपेंसेस के बारे में मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं यदि वो इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको हम डेबिट करेंगे, और कोई भी एक्सपेंस यदि डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा जो आपको। यदि कोई भी अकाउंट
कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट इंक्रीज होता है, कोई भी एक्सपेंस आपका इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करेंगे, यदि कोई भी एक्सपेंस आपका डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। सपोज हमने बिजनेस में 5,000 रुपीज की हमने सैलरी पे करी किसी एम्प्लॉय को। सैलरी क्या है, हमारा बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, और ये सैलरी हमने 5,000 रुपीज की कैश में पे करी है। अब सैलरी बिकॉज एक्सपेंस है और ये बढ़ रहा है, तो उस केस में हम सैलरी के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक्सपेंस के अकाउंट को इंक्रीज होने पे डेबिट किया जाता है, तो सैलरी का अकाउंट जो है एक्सपेंस का अकाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। और कैश में हमने पे किया है, कैश हमारा एक असेट अकाउंट है, और इस रूल के हिसाब से जो है कैश डिक्रीज होने पे क्रेडिट होगा, तो हम कैश के अकाउंट को 5,000 रुपीज से क्रेडिट करेंगे, और एंट्री हमारी जो बनेगी वो बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपीज। सैलरी डेबिट 5,000, कैश क्रेडिट 5,000 रुपीज। That's all about the debit and credit rules and classification of accounts. Thank you.